ओके सो हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पे दोबारा। तो आज मैंने सोचा कि क्या है अपना थोड़ा फेस दिखाई दूँ इन आप सभी लोगों को, क्योंकि क्या है आप सभी को आपको पता होना चाहिए कि आपका इंस्ट्रक्टर कौन है और कौन नहीं है। ओके सो अभी मैं विज़िट कर रहा था अपने गांव में, तो मैंने सोचा कि एक मोटिवेशनल वीडियो तो बनता है मशीन लर्निंग पे। तो मैंने जो जो वीडियो शूट की है, आई थिंक मेरे को लगता है कि आप सभी को समझ आ रहा होगा, ठीक से समझ आ रहा होगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में दे देना, तो मैं आप सभी को रिप्लाई कर दूँगा जैसे होगा। ओके सो आज हम बात करने जा रहे हैं मशीन लर्निंग की। तो एक बार के लिए मशीन लर्निंग के पर्क्स मैं बता दूँ कि क्या क्या पर्क्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो मशीन लर्निंग जो होती है, मशीन लर्निंग जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो जिस पर मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आगे की डेट में वो इतनी, और जो इनकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 5 LPA। 5 LPA मतलब 5 lakhs पर एनम टू 20 लाख, और उससे ज़्यादा भी जा सकती है। और रोल्स बहुत ज़्यादा हैं मशीन लर्निंग के रोल के लिए। ओके, मशीन लर्निंग के एक्सपर्ट्स के लिए। ओके सो मशीन लर्निंग के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मशीन लर्निंग जो होती है मेनली क्या है। अभी नेचुरल लर्निंग क्या है? नेचुरल लर्निंग है कि आपने अपने सामने कुछ देखा, आपके सामने कुछ हो रहा है, ठीक है, तो आपने उसको देखा और ऑब्ज़र्व कर लिया। ओके कि ओ ये है, मतलब ये कैट है। आपको किसी ने बोला कि ये कैट है, तो आपने कहा कि ओके ये कैट है, मैंने कैट ले ली। ओके सो आपको पता चल गया ओके ये कैट है। किसी ने बोला डॉग है, तो आपने मेस्मराइज़ कर लिया डॉग। तो अगली बार आप जब आप उसको देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये कैट है या डॉग है ना, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यही काम हम मशीन से करवा रहे हैं। मशीन के पास भी लर्निंग एबिलिटी है। सो ये सब काम हमारा अमेज़न करता है, फ्लिपकार्ट करता है, नेटफ्लिक्स करता है, जो कि आजकल काफ़ी मनी मेकिंग इंडस्ट्री है ये लोग। ओके सो यही बात है। अब मशीन लर्निंग का क्या होता है, मशीन लर्निंग के अंदर मैं बताता हूँ। मशीन लर्निंग 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ओके सो सबसे पहले मैं क्रैक करता हूँ कि मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है। सुपरवाइज लर्निंग इज़ लाइक दिस कि जैसे कि आप सभी लोग हों, तो आपको बताया जा रहा है, एक फ़ीचर दे दिया है किसी भी चीज़ का। फ़ीचर मतलब क्या कि जैसे एक ऑरेंज है। ओके सो ऑरेंज दे दिया आप लोगों को। ऑरेंज में बोला कि कोई भी फल, फ्रूट जो कि ऑरेंज कलर का हो, ओके, और उसकी शेप राउंड हो, तो वो ऑरेंज है। आपने बता दिया, ठीक है। तो आप उस बच्चे से, अगर आपने किसी बच्चे को ऐसे बोला है तो उसने देख लिया हाँ ये है, तो उस बच्चे से अगर आप दोबारा ऑरेंज दिखा के पूछोगे तो क्या बोलेगा? ऑरेंज है, ठीक है। तो वैसे ही हम मशीन को बहुत डाटा देते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा देते हैं। डाटा यहाँ पे सारा खेल डाटा और कंप्यूटेशनल पावर का ही है, ठीक है। तो डाटा तो हमें कहाँ से मिल जाता है? इंटरनेट से मिल जाता है, क्योंकि आजकल डाटा की कमी नहीं है, क्योंकि हमारे पास कितना सारा डाटा है, हर जगह बहुत सारी साइट्स हैं। मैं आपको साइट्स भी रिकमेंड करूँगा। आई थिंक मेरी जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने बताया हुआ है डाटा कहाँ से आप लोगों को मिलता है, कहाँ से। तो आप सभी लोग वहाँ से ट्रैक कर सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कैगल एक साइट है, वहाँ से आपको डाटा, मतलब सफिशिएंट डाटा मिलेगा, बहुत डाटा मिलेगा, जितना आप जो आप चाहते हैं। और आप ये है कि बहुत सारे टूल्स भी है जिससे आप किसी भी वेबसाइट का डाटा रिट्रीव भी कर सकते हो अपने साथ साथ, ठीक है। तो वहाँ से हमें डाटा मिल जाता है, डाटा की हमें पर कमी नहीं है। अब उसके बाद क्या आता है दूसरा काम, वो है कंप्यूटेशनल पावर। कंप्यूटेशनल पावर के बारे में मैं आपको बताना भूल गया। तो कंप्यूटेशनल पावर जो थी ना, हमारी जो मशीन लर्निंग है, ये कंसेप्ट 1950s का आया हुआ है। ओके तो 1950s का है। आप सभी लोग बोल रहे इस टाइम इतना हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है इतने, मतलब इसके रोल्स, और मैं आपको बताने जा रहा था इसके रोल्स और इसकी सैलरी क्या है। इसके रोल्स आ रहे हैं 7 मिलियन जॉब्स हैं, 70,000। तो इसकी क्या है, 7 लाख से भी ज़्यादा की जॉब है जो जनरेट होने वाली है करंट 5 ईयर्स, कमिंग 5 ईयर्स में। तो क्या है, आप सभी लोगों को क्या चाहिए, मिनिमम स्किल चाहिए उसके लिए। और क्या आपको कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेज चाहिए, जो कि मैं बता दूंगा आप सभी लोगों को क्या क्या चाहिए। और उनकी सैलरी एस्टिमेटेड पता है क्या हो रही है आजकल? 5 लाख तो आप सभी लोगों की मिनिमम सैलरी होगी, जहाँ से आप लोग वहाँ पे चढ़ेंगे। मतलब एक सीढ़ी होती है ना, 5 लाख से स्टार्ट है, उसके बाद वो 20, 25, 30, जैसे आपकी स्किल अच्छी हो जाए, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता जाए, वैसे वैसे आपकी स्किल अच्छी होती जाएगी, और क्या आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। ओके सो ये टॉपिक को काफ़ी हॉट टॉपिक है। और ये मशीन लर्निंग स्पेशलिस्ट, इंजीनियर, ये सब आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप ही देख रहे हैं कि 4G 5G कनेक्शन कितनी तेज़ी से आ रहा है। ओके सो उसी कनेक्शन की वजह से क्या है कि हमारा डाटा और जनरेट हो रहा है। तो हमें डाटा इंजीनियर्स चाहिए आज की डेट में, आगे की डेट में चाहिए। आई थिंक आप सभी लोग मेरे से एग्री होंगे। ओके सो मैं बता रहा था कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हम अपने मॉडल या कंप्यूटर को क्या करते हैं, एक डाटा देते हैं, जिससे क्या होता है उस डाटा में क्या उसके फंक्शंस होते हैं कि वो कैसा कैसा दिखता है, और उसका नाम होता है। उससे क्या है, जब हम उसको फीड करते जाते हैं, तो क्या होता है एक बारी के लिए वो समझ जाता है कि ओके
ये कोई गोल कलर का है और ऑरेंज कलर का है, ठीक है, और वो फ्रूट है तो वो क्या होगा, ऑरेंज होगा। ओके, वैसे ही कोई ब्राउन कलर का है, ठीक है, और गोल है, वो क्या है, चीकू होगा। तो उनके पर्टिकुलर एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगा, जैसे कि क्या है कि मैं आपको इस सब का सबसे अच्छा बताता हूँ एग्जांपल है, वो है सॉरी, अगर हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, अब आप किसी इलाके में, आपको नहीं पता, आप किसी से पूछोगे कि इस जगह इसका प्राइस कितना है, तो आपको वो क्या करेगा, बताएगा, जगह दिखेगा, वहाँ से क्या जैसी जगह है, कितनी वहाँ पे फ्लोर हैं, कितना बड़ा फ्लोर आप ले रहे हो, कितना छोटा फ्लोर ले रहे हो, उस हिसाब से आप सभी को बताएगा कि हाँ इसका ये प्राइस है। उसी के हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है, क्या है, हम उसको उस चीज़ पर ट्रेन कर सकते हैं, पर्टिकुलर बहुत सारे डाटा सेट पे ट्रेन कर सकते हैं, जिससे क्या है कि जो हमारा मशीन लर्निंग का मॉडल है ना, वो थोड़ी देर बाद खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस जगह पर इसका प्राइस मतलब इतने 20 लाख से 25 लाख तक का ये फ्लोर होगा, या 30 लाख से 40 लाख का ये फ्लोर होगा एरिया वाइज, और ये सब देख दाख के वो कर सकता है, बता सकता है। तो मशीन लर्निंग हमारी ऐसे हेल्प करता है बहुत। ये तो बहुत छोटी चीज़ हो गई है, ठीक है। तो हमारी स्पैम डिटेक्शन में काम आ जाता है ये, ठीक है। कोई भी चीज़, तो मैं इसके 3 टाइप बता रहा था आप सबको, ठीक है। तो इसका पहला टाइप है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपको डाटा और लेबल उसके साथ दिया होता है, ठीक है, जिससे वो पता लगाते कि हाँ ये है, ये है, ये है। तो हम उसको अगर अपना टेस्ट देता दें कि उससे पूछें कि ये क्या प्रिडिक्ट करो, तो वो प्रिडिक्ट कर देगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि हमारे ना डाटा जो होता है ना, उसमें हमें ये पता ही नहीं होता है कि वो क्या है, ठीक है। कोई भी फीचर्स लेबल आपस में सब मिक्स होता है, सब कुछ मिक्स होता है। तो हमारी मशीन को क्या करना होता है, उसमें वो प्रिडिक्ट करती है कि ये है, तो वो सर्कल बना लेती है, मतलब एक कैटेगरी बनाती है। एक कैटेगरी में ये आ गया, एक कैटेगरी में, एक कैटेगरी में, एक कैटेगरी है, ठीक है। तो जैसे एक बास्केट है, बास्केट के अंदर आपने एप्पल मैंगो बनाना रख दिया, ठीक है, और मिक्स कर दिया, बहुत सारे रखे। तो क्या मशीन लर्निंग का ये अनसुपरवाइज लर्निंग क्या करेगा कि बनाना एक जगह कर देगा, एप्पल एक जगह कर देगा, ऑरेंज एक जगह कर दिया, ठीक है, और उसके बाद उसको लेबल दे देगा, ठीक है। तो अनसुपरवाइज लर्निंग इसलिए यूज़ होती है, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग जो कार्स है ना, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, उसमें बहुत यूज़ होती है, क्योंकि क्या है कि रन टाइम में कार चल रही है, ठीक है। तो उसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को देखना है और उसको डिटेक्ट करना है। तो क्या वो ऑब्जेक्ट देखती है, फिर पता लगाती है कि ये इस कैटेगरी में है, ओके, तो वो उस कैटेगरी में डाल देती है उसको, ठीक है। इस हिसाब से वो चलती जाती है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता है कि आपका जो मॉडल होता है, जो मशीन लर्निंग का मॉडल है, मॉडल मैं सब बनाना सिखा रहा हूँ आप सभी लोगों को, तो एक बार उधर भी देख लेना अगर आपको समझना है मॉडल क्या होता है। तो मॉडल में क्या होता है मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में, इसमें क्या होता है कि हमारा जो मॉडल होता है वो इस तरह से प्रोग्राम किया होता है कि वो ऐसा प्रोग्राम बनाता है। बेसिकली मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं, ये प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एक पैटर्न से डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जो आपका मॉडल है वो इस प्रकार प्रोग्राम होता है, जैसे आप उसको कोई इनपुट दे रहे हो, तो क्या होगा, वो इनपुट को देखेगा और प्रिडिक्ट करेगा ये है, ओके। उसके बाद क्या वो फीडबैक लेगा कि ये सही था, मैं सही था कि गलत था, तो वो देखता है। अगर वो सही हुआ तो उसको मैस्मराइज, अगर गलत ले लेगा तो क्या वो फिर से उस इनपुट को अलग लेवल सेट करेगा, ठीक है। तो उससे वो वहाँ पे दोबारा सीख जाएगा। तो ये लूप चलता जाएगा। तो इसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ओके। सो अब सभी को मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर जैसे चाहते हो कि मशीन लर्निंग एक्सपर्ट मेरे को बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मतलब मेरे को क्या क्या स्किल्स चाहिए। स्किल्स तो हर चीज़ के लिए चाहिए होती है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के लिए आपको क्या स्किल्स चाहिए, आपको चाहिए कि एक तो सबसे पहले कि स्टैटिस्टिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, मैथ थोड़ी बहुत ठीक होनी चाहिए, ऐसे कोई इतनी ज़्यादा मैथ नहीं चाहिए, बट मैथ में स्टैटिस्टिक्स और थोड़ी बहुत फंक्शंस आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। पाइथन बहुत बेस्ट है, अगर आप लो लेवल के लिए स्टार्ट करोगे, लो लेवल से स्टार्ट करना, पाइथन बहुत अच्छा है। उसके बाद आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आर लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आप सभी को डाटा मशीन लर्निंग का रोल के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मॉडल के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। कुछ कोर्स खरीदो, मतलब कोर्स खरीदो मत, मेरा ही कोर्स देख लो, ठीक है। उससे आपको क्या सब नॉलेज मिलेगी और सीखने को मिलेगा कि मशीन लर्निंग में आखिर है क्या, ठीक है। ये फील्ड कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, आप सभी लोगों को ये सब आइडिया मिलता रहेगा। और मैं डेली अपडेट तो कर ही रहा हूँ, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके। सो आई थिंक वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल रिसोर्सेज़ नहीं है, इसलिए वीडियो आ नहीं रहा है, बट जैसे ही रिसोर्सेज़ होंगे तो हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो मेरा आई थिंक हमारा हाफ़ ऑफ द कोर्स कंप्लीट हो चुका है, हाफ़ ऑफ रह रहा है, तो वो हम कर लेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो इसलिए मैंने मोटिवेशनल वीडियो डाल दी ताकि आप सभी लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं कहीं चला गया हूँ या करके। तो इसलिए मैं अभी गाँव में ही हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। सो बाय गाइस, थैंक यू।